Hello students, welcome in Sagar Institute of Science and Technology, SISTEC, Department of Electrical and Electronics Engineering, Semester 3rd, Subject Electrical Measurement and Instrumentation, Subject Code EX303, Topic Electrothermal Instruments. Electrothermal instruments. Those instruments which provide the heat from the electricity and work on them are called electrothermal instruments. Mainly there are two type of thermal instruments or say electrothermal instruments. First one is hot wire type instrument. Second one is thermocouple instruments. Hot wire and thermocouple meter movements use the heating effect of current flowing through a resistance to cause meter deflection. Hot wire type इंस्ट्रूमेंट्स एंड थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट्स में मीटर का मूवमेंट इलेक्ट्रिसिटी के हीटिंग इफेक्ट की वजह से होता है। जब किसी भी कंडक्टर से करंट फ्लो होता है तो ड्यू टू रेजिस्टेंस कंडक्टर में हीट डेवलप होती है। उस हीट की वजह से इंस्ट्रूमेंट्स की लेंथ, जो कंडक्टर यूज किया है हमने, जिस कंडक्टर से करंट फ्लो होता है उस कंडक्टर पर जब करंट फ्लो होगा तो कंडक्टर के इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से कंडक्टर हीट होगा। हीट होने की वजह से कंडक्टर की लेंथ में थोड़ा सा एक्सपांसन आएगा और उसकी वजह से इंस्ट्रूमेंट का जो पॉइंटर है उसमें डिफ्लेक्शन होगा। ईच यूज दिस इफेक्ट इन डिफरेंट मैनर। तो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे वो हॉट वायर टाइप इंस्ट्रूमेंट हो या फिर थर्मोकपल टाइप इंस्ट्रूमेंट्स हो, दोनों में इलेक्ट्रिसिटी का हीटिंग इफेक्ट ही यूज होता है। Since their operation depend only on the heating effect of current flow, they may be used to measure both direct and alternating current of any frequency on single scale. इलेक्ट्रोथर्मल इंस्ट्रूमेंट्स इलेक्ट्रिसिटी के हीटिंग इफेक्ट पर काम करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का हीटिंग इफेक्ट कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट की वजह से होता है। करंट चाहे डीसी हो चाहे एसी हो, दोनों टाइप का करंट, एसी एंड डीसी, बोथ आर प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट when current flow through the conductor। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोथर्मल इंस्ट्रूमेंट्स एसी एज वेल एज डीसी दोनों मेजरमेंट के काम में आता है।
hot wire instrument. The hot wire meter movement deflection depend on the expansion of a high resistance wire caused by heating effect of the wire itself as current flow through it. जब वायर से करंट फ्लो होता है तो हीटिंग इफेक्ट की वजह से वायर की लेंथ में एक्सपेंशन आएगा और उस एक्सपेंशन की हेल्प से पॉइंटर को एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मिलेगा और पॉइंटर में मूवमेंट होगा। रेजिस्टेंस वायर इज स्ट्रेच्ड between two meter terminals with a thread attached at a right angle to the center of the wire. रेजिस्टेंस वायर को मीटर के दोनों टर्मिनल के बीच में लगा देते हैं और थ्रेड को हम 90 डिग्री से सेंटर में बांध देते हैं। स्प्रिंग कनेक्टेड टू द अपोजिट एंड ऑफ द थ्रेड exert a constant tension on the resistance wire. स्प्रिंग थ्रेड के जस्ट अपोजिट साइड लगी हुई होती है जो वायर को टेंशन प्रोवाइड करती है, वायर में एक खिंचाव रखती है। करंट फ्लो हीट दी वायर, जब करंट का फ्लो होता है तो वायर को वो हीट कर देता है, कॉजिंग इट टू एक्सपांड, जिसकी वजह से वायर थोड़ी एक्सपांड हो जाता है। दिस मोशन इज ट्रांसफर्ड टू द मीटर पॉइंटर थ्रू द थ्रेड एंड अ पिवोट, और इसकी वजह से जब वायर में एक्सपांसन आता है तो पॉइंटर में मूवमेंट होता है। दिस इज द डायग्राम फॉर हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से करंट इन होगा और यहाँ से आते हुए करंट इस डायरेक्शन में रिटर्न हो जाएगा। मतलब जिस करंट और वोल्टेज को हमें मेजरमेंट करना है उस करंट को हम इस हॉट वायर से फ्लो करवाएंगे और इस हॉट वायर के सेंटर पॉइंट्स पर एक थ्रेड बंधा हुआ होगा और थ्रेड के साथ यहाँ पॉइंटर होगा। पॉइंटर के आगे यहाँ एक स्प्रिंग लगाई हुई है, स्प्रिंग फिक्स्ड है। अब जैसे ही इस हॉट वायर से करंट फ्लो होता है तो ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ हॉट वायर इट प्रोड्यूस द हीट एंड दिस हीट expand दिस कंडक्टर। जब इस कंडक्टर से करंट फ्लो होगा तो एक कंडक्टर गर्म होगा और जब एक कंडक्टर गर्म होगा तो इसकी लेंथ में थोड़ा सा एक्सपांसन होगा, यह एक्सपांड होगी और जैसे ही इसमें एक्सपांसन होगा थ्रेड स्प्रिंग की हेल्प से इस वायर को खींचेगा और जैसे ये वायर में खिंचाव आएगा, वायर में टेंशन आएगा, ये पॉइंटर इस थ्रेड के साथ अटैच्ड है तो जैसे ही ये थ्रेड लीनियर मोशन में मूव करेगा उसी के साथ ये पॉइंटर भी इस स्केल के अगेंस्ट मूव करेगा और हम इसकी रीडिंग ले लेंगे। एडवांटेजेस ऑफ हॉट वायर टाइप इंस्ट्रूमेंट।
The deflection depend upon only the RMS value of the current flowing through the wire. डिफ्लेक्शन केवल करंट की RMS वैल्यू पर डिपेंड करता है, इरिस्पेक्टिव इफ इट्स वेव फॉर्म एंड फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी और वेव फॉर्म पर नहीं। Hence the instrument can used for AC as well as DC system. इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज हम AC एज वेल एज DC दोनों मेजरमेंट में कर सकते हैं। The calibration is same for AC as well as DC measurement. So it is transfer type instrument. AC और DC दोनों मेजरमेंट में कैलिब्रेशन सेम टाइप का होता है, इसलिए ट्रांसफर टाइप इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। They are free from stray magnetic field because no magnetic field is used to cause their operation. इस इंस्ट्रूमेंट्स को स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड का मतलब इंस्ट्रूमेंट्स के आसपास रखी हुई दूसरी मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट या और कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती हो या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती हो, तो इसे ऐसे किसी भी स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि इस इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर कोई मैग्नेटिक पार्ट नहीं है। इट इज चीप इन कॉस्ट एंड सिंपल इन कंस्ट्रक्शन। यह इंस्ट्रूमेंट चीप होता है और इसका कंस्ट्रक्शन भी सिंपल होता है। विथ सुटेबल एडजस्टमेंट, error due to temperature variation can be made negligible. इस इंस्ट्रूमेंट्स में टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से कंडक्टर जो यूज किया है हमने, हॉट वायर यूज किया हुआ है, उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, बट उसको भी हम कुछ स्मॉल एडजस्टमेंट करके उस एरर्स को भी हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं। This type of instruments are quite suitable for very high frequency measurement. यह इंस्ट्रूमेंट्स बहुत हाई फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट में भी काम आते हैं। Disadvantages of hot wire type instruments. Power consumption is relatively high. हॉट वायर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इसमें पावर कंजम्पशन ज़्यादा होता है। जब हॉट वायर से करंट फ्लो होगा तो वह उसको हीट करेगा, तो उतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में डिसिपेट होगी, मतलब वह पावर हमारा लॉस हो गया। जबकि इंस्ट्रूमेंट्स का काम होता है केवल मेजरमेंट देना, पावर कंज्यूम करना नहीं। But these instruments have some power consumptions for heating effect. Non-uniform scale. स्केल भी इस इंस्ट्रूमेंट्स का यूनिफॉर्म नहीं होता, ग्रेजुअली स्केल इंक्रीज्ड होता जाता है। These are very sluggish in action as time is taken in heating up the wire. और इस इंस्ट्रूमेंट्स से मेजरमेंट करने में थोड़ा टाइम भी लगता है। The deflection of the instrument is not the same for ascending and descending values. इस इंस्ट्रूमेंट्स का जो डिफ्लेक्शन है वो सेम नहीं होता अलग अलग वैल्यूज पर। द रीडिंग डिपेंड अपॉन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। एक ड्रॉबैक यह भी है कि हॉट वायर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स की रीडिंग सराउंडिंग टेम्परेचर पर, जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, वहाँ की जो फिजिकल कंडीशंस हैं उन कंडीशंस पर भी डिपेंड करता है।
अगर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर या हीट ज़्यादा है तो इंस्ट्रूमेंट्स जल्दी गर्म हो जाएगा, कम करंट पर ही गर्म हो जाएगा। और एटमॉस्फेयर कूल है तो हॉट वायर को गर्म करने के लिए ज़्यादा करंट की वैल्यू लगेगी। तो रीडिंग भी अलग अलग एटमॉस्फेयर्स पर चेंज होती हैं। नेक्स्ट वन इज thermocouple type instrument. When two metal having different work function are placed together, a voltage is generated at the junction which is nearly proportional to the temperature of the junction. अगर हम दो अलग अलग टेम्परेचर पर काम करने वाली मेटल को ज्वाइन करें तो उस जंक्शन पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। दिस जंक्शन इज कॉल्ड थर्मोकपल। तो उस जंक्शन को हम थर्मोकपल बोलते हैं। इसके अपोजिट भी होता है कि अगर हम दो अलग अलग वर्क फंक्शंस की कंडक्टिंग प्लेट्स को रखें साथ में ज्वाइन करके और हम उस पर अलग अलग करंट फ्लो करें तो एक प्लेट ठंडी हो जाएगी, एक प्लेट गर्म हो जाएगी। इसके वाइस वर्सा अगर हम प्लेट को ठंडा और गर्म रखते हैं तो उससे वोल्टेज जनरेट होता है और हम वोल्टेज दे रहे हैं तो वो प्लेट में कुछ चेंजेस आते हैं। This principle is used to convert heat energy to electrical energy at the junction of two conductor. इस प्रिंसिपल का यूज हम हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके करते हैं। सपोज हमने पहले एक मेटल को मेजरेंट करंट से फ्लो करके उस मेटल को गर्म कर दिया और फिर उस गर्म मेटल की वजह से जंक्शन पर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, वोल्टेज जनरेट हो जाएगा और उस वोल्टेज को हम मेजर कर लेंगे, उसकी प्रोपोर्शनलिटी हमको मेजरमेंट वैल्यूज मिल जाएगी। द हीट एट द जंक्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिकल करंट flowing in the heater element, while the thermocouple produces an EMF at its output terminal, which can be measured with the help of a PMMC meter. The heat at the junction is produced by the electrical current flowing in the heater element. हीटर एलिमेंट में जो करंट फ्लो होगा उसकी वजह से हम हीट प्रोड्यूस करेंगे और थर्मोकपल एक ईएमएफ इंड्यूस करेगा। वह ईएमएफ आउटपुट टर्मिनल पर मिलेगा और उसको हम पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर करेंगे। The EMF produced is proportional to the temperature, hence to the RMS value of current. जो EMF इंड्यूस्ड होगा वह टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा और टेम्परेचर का प्रोपोर्शनल होगा फ्लो होने वाले करंट के। तो हम एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के साथ हमें वैल्यू मेजर हो जाएगी। Therefore, the scale of the PMMC instrument can calibrate to read the current passing through the heater. The thermocouple type of instrument can be used for both AC and DC application. Thermocouple type instrument AC and DC दोनों एप्लीकेशन में यूज होता है। The most effective feature of a thermocouple instrument is that they can be used for measurement of current and voltage at very high frequency. The most effective feature of thermocouple instrument, thermocouple instruments का most effective और efficient feature है that they can be used for measurement of current and voltage एट हाई फ्रीक्वेंसी। यह हाई फ्रीक्वेंसी के करंट और वोल्टेज को भी मेजर कर सकता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट पड़ता है इंड्यूस्ड होने वाले ईएमएफ के ऊपर।
या फ्लक्स के ऊपर या इंडक्शन फिनोमिना के ऊपर। तो थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट्स में ना तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होना है, ना कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल यूज होना है। डायरेक्ट सिंपल एक ही प्रिंसिपल यूज होना है कि करंट फ्लो होगा और करंट के हीटिंग इफेक्ट की वजह से हीटिंग एलिमेंट गर्म होगा और गर्म होने से वह आपको थर्मोकपल वोल्टेज देगा। यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन काम नहीं करता। In fact, these instruments are very accurate, well above a frequency of 50 megahertz. यह इंस्ट्रूमेंट्स 50 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पर भी एक्यूरेट मेजरमेंट देते हैं। दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ से करंट फ्लो होगा आई, यह करंट यहाँ आएगा और यहाँ से यहाँ निकल जाएगा। ये एक प्लेट है और यहाँ पर ये अदर प्लेट कंडक्टिंग प्लेट ये भी है, ये भी कंडक्टिंग मटेरियल की बनी हुई है, बट दोनों की प्रॉपर्टीज अलग हैं। ये थर्मोकपल है। ये थर्मोकपल में जब यहाँ से करंट फ्लो होगा तो ये प्लेट को ये हीट कर देगा, गर्म कर देगा। ये वाली प्लेट गर्म हो जाएगी और इस वाली प्लेट का टेम्परेचर कुछ कम रहेगा। इन दोनों का जो कांटेक्ट एरिया है थर्मोकपल का, यहाँ एक वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा। सर्किट के हिसाब से जब वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा तो आपको इन टर्मिनल्स पर यहाँ पर और यहाँ पर एक इंड्यूस्ड वोल्टेज मिल जाएगा। एक प्लेट गर्म है, एक प्लेट ठंडी है, तो दोनों प्लेट के जंक्शन पर एक ईएमएफ मिलता है। एक वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस्ड हो जाता है, उसे हम बोलते हैं थर्मोकपल वोल्टेज। थर्मोकपल सेंसिंग एलिमेंट हैं, थर्मोकपल सेंसर्स हैं, यह मार्केट में अवेलेबल हैं। कुछ हम इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स, माइनर प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट्स बनाने में भी हम थर्मोकपल एलिमेंट का यूज करते हैं। इसमें एक प्लेट को ठंडा रखना पड़ता है, एक प्लेट को गर्म करना पड़ता है। तो जंक्शन पॉइंट पर आपको प्लस और माइनस या हम कहें तो आपको एक डीसी वोल्टेज मिल जाता है और फिर इस वोल्टेज को हम पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से यहाँ पर मेजर कर लेंगे। तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स कितना वोल्टेज देगा? जितना थर्मोकपल, दोनों थर्मोकपल प्लेट्स के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस होगा, जितना टेम्परेचर डिफरेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा। और यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा? जितना यहाँ से करंट फ्लो होगा और जितनी प्लेट यहाँ से हीट हो रही होगी। तो हम कह सकते हैं कि करंट फ्लो होने की वजह से आपको यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है। तो यहाँ के पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग ही हम एक रेशियो निकाल के बता सकते हैं कि यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है। Advantages of thermocouple type instrument. These are not affected by stray magnetic field. They have very high sensitivity. The indication of these instruments are practically unaffected by the frequency and waveform of the measuring quantity. Hence, these instruments can be used for measurement of current up to frequency 50 megahertz and give accuracy as high as 1%. These instruments are useful as transfer instrument for calibration of DC instrument by potentiometer and a standard cell. Disadvantages of thermocouple instrument: considerable power losses due to poor efficiency of thermal conversion.
low accuracy of measurement and sensitivity to overload as the heater operate at temperature close to the limit value. Thus the overload capacity of such instrument is approximately 1.5 times of full scale current. The multi-voltmeter used with thermo element must be necessary, more sensitive and delicate than those used with shunt and therefore require careful handling. Thank you for watching this video.